अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में डिजिटल वॉलेट के बारे में बात करेंगे कि डिजिटल वॉलेट क्या है और किस तरह हम डिजिटल वॉलेट अकाउंट के ज़रिए अपनी पेमेंट हासिल करेंगे। ख़वातीन आती हैं, आके पूछती हैं कि हम कौन से नेटवर्क की सिम ख़रीदें, जैज़ की ख़रीदें या हम इजी पैसा की सिम ख़रीदें, कौन सा अपना अकाउंट ओपन करवाएं, जैज़ कैश का अकाउंट ओपन करवाएं या इजी पैसा का अकाउंट ओपन करवाएं, किस तरह हमारे ऑटोमेटिक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। इसी तरह सिमें सेल करने वाले अपने अपने दुकानदारी कर रहे हैं। कोई कह रहा है जैज़ की सिम, कोई कह रहा है जों की सिम ख़रीद लें, कोई टेलीनार की कह रहा है। यानी कि हर बंदा अपनी अपनी बात कर रहा है कि किस तरह हम अपनी सिमें सेल करें, और पैसे लेने वाले कहते हैं कि कौन से अकाउंट में हम पैसे लें। तो आज की वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा कि किस तरह हमारी पेमेंट आएगी डिजिटल वॉलेट के ज़रिए और किस तरह हमने अपनी पेमेंट विड्रॉल करवानी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि कुछ अज़ला में जो है बैंक अल-फलाह पेमेंट दे रहा है, कुछ अज़ला में HBL दे रहा है, कुछ अज़ला में इजी पैसा दे रहा है, कुछ अज़ला में पेमेंट जैज़ कैश दे रहा है, कुछ अज़ला में बैंक ऑफ पंजाब दे रहा है। इसी तरह यानी कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के जितने भी अज़ला हैं उन तमाम अज़ला में कोई ना कोई बैंक पेमेंट दे रहा है। ऐसा नहीं है कि अब इजी पैसा है तो इजी पैसा पूरे पाकिस्तान में पेमेंट देगा, या जैज़ कैश है तो जैज़ कैश पूरे पाकिस्तान में पेमेंट देगा। इसी तरह HBL या अल-फलाह बैंक है तो वो पूरे पाकिस्तान में एक ही बैंक पेमेंट देगा। ऐसा कोई सीन नहीं है। होना दरअसल इस तरह है कि जो पेमेंट हमारे अकाउंट में आनी है, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अब ज़िला बहावलनगर है, वहाँ पे पेमेंट आती है बैंक अल-फलाह में। बैंक अल-फलाह में जो पेमेंट आती है तो सेंटर में बैंक अल-फलाह का नुमाइंदा ही जो एजेंट है वो पेमेंट निकालने वाला बैठेगा। उसके साथ जो एक बंदा बैठेगा जो बेनिफिशरी को सिम जारी करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बेनिफिशरी कैंप साइट पे जाती है पेमेंट लेने के लिए जाएगी तो सबसे पहले उस बेनिफिशरी को वहाँ पर ही एक सिम जारी की जाएगी, ठीक है, जो बिल्कुल मुफ्त होगी। उसकी कोई पेमेंट नहीं देनी होगी, कोई आपने उसकी कटौती वगैरह नहीं करवानी होगी। तो वहाँ से आपको सिम जारी होगी। आपने बाहर से कहीं से पहले कोई सिम नहीं लेनी, किसी नेटवर्क की भी। आपको कैंप के अंदर जाकर ही एक सिम जारी की जाएगी। पहले वो आपको सिम दी जाएगी, ठीक है, आपने वो सिम ले लेनी है। सिम लेने के बाद एक काउंटर पे दूसरे काउंटर पे फिर आपने जाना है, वहाँ पे वही वाली बैंक अल-फलाह की डिवाइस जिससे पहले आपका बायोमेट्रिक होती है, बायोमेट्रिक होने के बाद आप अपनी पेमेंट विड्रॉल करवाती हैं। आपने उस एजेंट के पास जाना है। एजेंट के पास जाएंगे तो वो पहले ही आपका जो डिवाइस है उसके अंदर ऑप्शन मौजूद होगा। जैसे ही वो आपका ID कार्ड इंटर करेगा, इंटर करने के बाद कहेगा कि आप अपना मोबाइल नंबर दें, तो आपने एजेंट को अपना मोबाइल नंबर देना है। एजेंट ने वही वाला मोबाइल नंबर अपनी डिवाइस के अंदर लगाना है। उसके बाद आपके मोबाइल के ऊपर OTP आएगी 6 अंकों की, ठीक है, 6 अंकों की OTP आ जाएगी। वही आपने उस एजेंट को बतानी है। एजेंट ने वो 6 अंकों की OTP उसी डिवाइस के अंदर लगानी है, कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद फिर आपकी बायोमेट्रिक करनी है। बायोमेट्रिक करने के साथ आपकी पेमेंट भी विड्रॉल हो जाएगी और आपका मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। अब इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी पेमेंट लेने के लिए जाएंगी, आपके पास वही वाला मोबाइल नंबर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास नंबर नहीं होगा तो नेक्स्ट जब भी आप पेमेंट लेने के लिए जाएंगी तो आपकी वेरिफिकेशन होगी OTP के ज़रिए, यानी कि मोबाइल के ऊपर जो कोड जाएगा वो आपके पास ना हुआ तो एजेंट आपकी पेमेंट नहीं निकाल सकेगा। तो तरीकाकार यही है। इस तरह आपने उसी सिम को संभाल के रखना है। सिम आपने गुम नहीं करनी। अगर आपकी सिम गुम होगी तो फिर आपके लिए मसले मसाइल काफ़ी पैदा होंगे, आपको सिम दोबारा निकलवानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह पेमेंट कैंप साइट के ऊपर विड्रॉल होगी। जो कह रहे हैं कि अभी से अपना जैज़ कैश का अकाउंट ओपन करवा लो तो डायरेक्ट आपके जैज़ कैश में पेमेंट आ जाएगी। कोई कह रहा है मैं अभी अपना इजी पैसा का अकाउंट ओपन करवा लेता हूँ तो हमारे इजी पैसा में डायरेक्ट पेमेंट आना शुरू हो जाएगी। कोई ऐसा सीन नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसा सीन नहीं है। कोई भी अपना जैज़ कैश का अकाउंट ओपन ना करवाए, कोई अपना इजी पैसा का अकाउंट ओपन ना करवाए, कोई किसी भी अकाउंट बैंक में जाकर अपना अकाउंट ओपन ना करवाए। उससे आपके लिए मसाइल बढ़ेंगे। आपका अकाउंट ओपन होगा, उसमें लेन देन होगा, ठीक है, लेन देन होने की वजह से आपकी पेमेंट बंद भी हो सकती है। तो बेनिफिशरी को सिम कैंप साइट के ऊपर जारी की जाएगी, कैंप साइट के ऊपर सिम जारी की जाएगी। वहाँ ही आपकी बायोमेट्रिक
के ज़रिए वेरिफिकेशन होगी और वहाँ से ही आपको पेमेंट मिल जाएगी। और इसके अलावा जब जब आपकी पेमेंट आएगी आपको उसी डिवाइस से ही बायोमेट्रिक करवानी पड़ेगी। अब जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आगोश की पेमेंट चल रही है, जो आगोश प्रोग्राम है, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारा आईडी कार्ड नंबर लगाते हैं आगोश वाले, उसके बाद हमारा मोबाइल नंबर लगता है। मोबाइल नंबर लगाने के बाद फिर क्या होता है, मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी जाती है, ओटीपी वही हमारा डिवाइस के अंदर लगती है और उसके बाद हमारी बायोमेट्रिक होती है। इसी तरह ज़ेवर तलीम का ये भी सेम ही सीन है, तो बायोमेट्रिक होती है और बायोमेट्रिक के ज़रिए ही हमारी पेमेंट निकलती है। यानी कि जो मोबाइल नंबर लगाने का मकसद ये है कि प्रोग्राम में मज़ीद शफाफियत पैदा करनी है। पहले क्या सीन होता था, पहले सीन ये होता था कि कुछ अज़ला में इस तरह का सिस्टम चल गया था कि डिवाइस होल्डर जो हैं वो क्या करते थे, वो डिवाइस में इस तरह के एक सॉफ्टवेयर करवा लेते हैं। सॉफ्टवेयर करवाने के बाद डिवाइस उनकी अनलॉक हो जाती है, उनकी जो लोकेशन वगैरह है या बायोमेट्रिक वगैरह ये अनलॉक हो जाती है। उसके बाद वो बग़ैर बायोमेट्रिक के कुछ जगहों से पेमेंटें निकल जाती थी। गवर्नमेंट को पता तो चल जाता सारे सिस्टम का, लेकिन बायोमेट्रिक के ज़रिए बग़ैर बायोमेट्रिक की पेमेंटें वो निकाल लेते थे। तो इस तरह के मसाइल गवर्नमेंट के सामने आ रहे थे, तो गवर्नमेंट ने मोबाइल सिम लगाने का इसलिए सोचा है क्योंकि प्रोग्राम में मज़ीद शफाफियत पैदा की जाए। जब तक आपके मोबाइल के ऊपर ओटीपी नहीं आएगी, ओटीपी वेरीफाइड नहीं होगी, तब तक आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। जो लोग ये पहले मकरूह धंधा कर रहे थे उनका काम भी ठप हो जाएगा क्योंकि ओटीपी के ज़रिए पेमेंट नहीं निकल सकेगी। तो अब रही बात कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम अब इजी पैसा या जायज़ कैश में हम पेमेंट ले लिया करेंगे, तो इस तरह का कोई सीन नहीं है। पेमेंट के लिए आपको सेम उसी एजेंट के पास ही जाना पड़ा करेगा, चाहे वो एजेंट कैंप साइट के ऊपर मौजूद हो, चाहे वो एजेंट अपनी शॉप के ऊपर मौजूद हो, जाना आपको उसी एजेंट के पास ही पड़ेगा। लेकिन मतलब मकसद ये है दोस्तों कि मज़ीद प्रोग्राम में शफाफियत पैदा करने के लिए सिम को साथ में लगाया गया है। और अगर जायज़ कैश किसी ज़िले में पेमेंट दे रहा है तो वहाँ पे आपका जायज़ कैश का अकाउंट ओपन हो जाएगा, और अगर किसी ज़िले में अगर बैंक अल-फलाह दे रहा है तो वहाँ पे आपका बैंक अल-फलाह का ही अकाउंट ओपन होगा। अगर कहीं पे इजी पैसा दे रहा है तो आपका वहाँ पे इजी पैसा का अकाउंट ही ओपन होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह पेमेंट कैंप साइट के अंदर मिलनी है। जो लोग कह रहे हैं, जो लोग अपनी सिम में धड़ाधड़ फ़रोख्त कर रहे हैं कि हाँ हमारी सिम ले लें, इस सिम के ऊपर ही अकाउंट ओपन हो गए, इजी पैसा या जायज़ कैश वाले कह रहे हैं, तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना। कोई भी किसी किस्म की सिम लेके आपने उसके ऊपर अकाउंट ओपन नहीं करवाना। सिम भी आपको कैंप के अंदर से मिलेगी और उसके अलावा पेमेंट भी आपकी कैंप के अंदर ही मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये मुकम्मल प्रॉपर वीडियो समझ आ गई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़े रहें तो आपने अभी से मुझे फॉलो करना है। वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में आपने कोई ना कोई चीज़ लिखनी है ताकि मैं पढ़ के उसका जवाब भी दे सकूँ। ठीक है दोस्तों, फिर मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।